गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब फाइनली टाइम आ गया है गोवा को टाटा बाय बाय करने का। बहुत एंजॉय किया हमने, खूब मज़े से रहे, स्टे वॉज कंफर्टेबल, RFC खूब एंजॉय किया। और सबसे अच्छी बात पता है क्या हुई? चलते चलते भाई क्रॉक्स मेरी साफ़ हो गई। मेरे को बड़ी टेंशन थी और बड़े आराम से करी। मैंने वो विम लिक्विड लिया, डाल के छोड़ दिया, स्कॉच ब्राइट रगड़ा, खच 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 खच, साफ़ हो गई फाइनली। भाई दीदी से डांट खाने से बच जाएंगे। और अब हम जा रहे हैं, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया अपने प्लान में। वी आर नॉट हेडिंग टूवर्ड्स हरिद्वार, क्योंकि हरिद्वार में कांवड़ यात्रा है, हम एंटर नहीं कर पाएंगे। तो हमारा काम अब हो गया और अब हमारी थोड़ी शैतानी, थोड़ी मस्ती शुरू हो गई। हमने क्या प्लान किया, हम यहाँ से चले जाएंगे नैनीताल। एक रूट अलग हो जाएगा, ड्राइव अलग हो जाएगी। सी हमने एंजॉय कर लिया, अब हम हिल्स एंजॉय करेंगे। रेनी हिल्स अलग ही मज़ा होता है, सारे क्लाउड्स देखेंगे, सारा रास्ता साथ में आपको बताएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। 2-1 दिन वहाँ रहेंगे, थकान हटाएंगे। जब कावड़ मेला ख़त्म हो जाएगा तब हम घर जाएंगे। तो सारी उस इन्फॉर्मेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए कीप ट्यून्ड ऑन लेवल नेक्स्ट। आप साथ में नज़ारे देखो। अब ये आखिरी बार देखो गोवा के हसीन वादियाँ, सॉरी नॉट वादियाँ, गोवा के इतने अच्छे अच्छे ट्रीज, सी बीचेस, और ये सारा का सारा आज क्लियर स्काई आपको दिख रहा है। रेन ने हमारा बहुत साथ दिया, ऐसे थी जैसे RFC के लिए आई हो। और खूब ज़बरदस्त झमाझम बरसात हुई। आज वेदर अच्छा हो रहा है, ह्यूमिडिटी भी नहीं है। और अब हम इसको बाय बाय कहते हैं और बने रहिए। ऐसा मस्त है ना रोड, मलाई, और ऊपर से इतने अच्छे सीनिक व्यू। और ये ना एक फ्लाईओवर पे है और काफ़ी लंबा फ्लाईओवर है और खूब मज़ा आ रहा है चलाने में गाड़ी। बस लगता है एक से मन तो करता है कहीं ना कहीं घूमते ही रहे अपन। वी आर गोइंग टूवर्ड्स अंबोले घाट और गोवा छोड़े हुए हो गए हमें 50 किलोमीटर्स के अराउंड। और अब यहाँ पर हमें रेन मिली है, रोड्स पूरी गीली हैं पर बहुत अच्छी रोड्स बनी हुई हैं। अब सारे में क्लाउड्स हो गए, नज़ारे बहुत ही अच्छे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। अभी खूब एंजॉय कर रहे हैं हम। रत्नागिरी 119 किलोमीटर जैसे आप देख रहे हैं, पर शायद रत्नागिरी की साइड हमें नहीं जाना है। हम अंबोले और शोलापुर होते हुए निकलेंगे। और अभी फ़िलहाल हमने गूगल मैप पे औरंगाबाद लगाया है, जो जब चले थे तो कहीं बता रहा था हम 12:30 बजे तक पहुंचेंगे, पर थोड़ा सा टाइम अभी हमने कवर कर लिया है और अभी 11:45 के आसपास बता रहा है। पर अभी बहुत मज़ा आ रहा है, व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। और अंबोले घाट जाना है हमें इसलिए क्योंकि आते हुए हमने शूट किया था। गगन मेरा दोस्त बाद में आया था, उसने वो वीडियोस देखे तो दे वर सो टेम्पटिंग। तो अब हमने वही वाला रूट पकड़ा है, वहाँ से होते हुए जाएंगे और फिर आपको अपडेट करते रहेंगे। और ये अब हमने नेशनल हाईवे 66 छोड़ दिया है और स्टेट हाईवे 114 पकड़ा है। रोड काफ़ी छोटी है और इसमें जो हमारी नॉर्थ की साइड मोड़ बोलते हैं और इस साइड घाट्स बोलते हैं, ये शायद घाट्स हैं इसमें, पर रोड अच्छी है और ट्रैफिक नहीं है। फिर आगे देख के बताते हैं आपको इसकी क्या कंडीशन है और कैसे कैसे है। फिलहाल तो अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ रेंज इतनी है, हर तरफ ग्रीनरी है, ऊपर क्लाउड्स है। तो यार मतलब वी आर थॉरली एंजॉयिंग द ड्राइव टिल नाउ। और ये अब हमने ना स्टेट हाईवे भी छोड़ दिया है। ये कोई कनेक्टिंग रोड है और मतलब रोड भी अच्छी नहीं है, पैचेस बहुत हैं, टूटी हुई है, बरसात हो रही है तो पानी भरा हुआ है। आपको गड्ढों का आइडिया नहीं हो रहा, कौन सा गड्ढा कितना बड़ा है, कितना भारी है। तो मतलब दिस इज नॉट अ गुड पैच टू ड्राइव। पर ड्राइव तो करना है, हमें इतना लंबा जाना है। पर हम सारे अपडेट्स आपको दे रहे हैं, ऐसा ना हो ना जिसे बोलते हैं मीठा मीठा हब कड़वा कड़वा थू। तो हम आपको वो सारा रूट बता रहे हैं और आगे भी बताते रहेंगे।
पर लग ऐसे ही रहे अपने घर में घूम रहे नहीं, वही पहाड़े, वही हरियाली, वही बादल। पर यहाँ ना ट्रीज इतने बड़े बड़े नहीं है पहाड़ों पे अगर देखो तो। भाई ऐसी मस्त लोकेशन है ना, और हम बहुत लकी थे कि बारिश रुक गई। अभी बरसात होती है तो उसका अलग मज़ा होता है, लेकिन ये जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड्स तो तभी दिखते हैं ना आफ्टर द रेन्स और जस्ट बिफोर द रेन्स। आहा, मतलब हम मॉनसून में अपनी जो हिल्स छोड़ के आ गए ना, यहाँ पर आके वो जो मिसिंग फैक्टर है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। इतना एंजॉय कर रहा हूँ ना मैं ये मोमेंट। पर दिक्कत क्या है कि अभी जो मेरे साथ गगन है ना, गगन की तबीयत नहीं ठीक, तो गगन बाहर नहीं आ रहा, और मैं चाहता भी नहीं कि ज़्यादा स्ट्रेस हो, हम फटाफट निकलें तो उसे आराम मिल जाएगा, इसलिए चलना पड़ेगा। और ये तो केवल शॉट लेने के लिए यहाँ पर रुके हैं कि आपको हम बहुत अच्छे शॉट दे सकें। और देखो साथ पे अपना एंजॉयमेंट तो हो ही रहा है ना, बट वुड लव टू वेट हियर फॉर सम टाइम एंड एंजॉय द मोमेंट। जो 2 मिनट पहले आपको रोड दिखाई थी ना सारी आगे की, पूरी रोड एकदम दिखनी बंद हो गई, विजिबिलिटी जीरो हो गई, सारे बादल ही बादल, बादल ही बादल आ गए वहाँ पर। और थोड़ी सी बदमाशी कर ली मैंने, जो गगन निकल नहीं रहा था ना, मैं कहा यार भूख लग रही है यार, कुछ खिला दे यार। तो अब ये बाहर आ गया, हम लोग मंचिंग कर रहे हैं, और इसी बहाने यहाँ रुकने को मिल गया, और हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और हम एंजॉय कर रहे हैं। और आप भी एंजॉय करो। जब कुछ और अच्छा मिलेगा तो हम कुछ और अच्छा आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए लेवल नेक्स्ट के साथ। देखो, गॉड हैज बीन सो काइंड। वहाँ इतने सारे क्लाउड्स थे, हमने वो मोमेंट पूरा एंजॉय किया, आराम से मंचिंग करके तसल्ली से चले, और उसके 5 मिनट बाद से लगातार 20 किलोमीटर तक हमें इतनी तेज बरसात मिली है, एकदम कैट्स एंड डॉग्स, और जबरदस्त बारिश है, विजिबिलिटी कम हो गई है, वाइपर हमने फुल स्पीड पे चलाए हुए हैं, लेकिन भगवान ने हमें बहुत अच्छा मौका दे दिया, हमने पूरा अच्छे से एंजॉय किया। और अब हम चले, अब फिर एक फ्लैट पैच आ गया था, अब उसके बाद अब ये फिर स्टार्ट हुई है। मेरे ख्याल से, मैं बोलना तो नहीं चाह रहा, शायद अब हमें अम्बोले वाटरफॉल्स मिलेंगे। बोलना इसलिए नहीं चाह रहा कि गगन का मेरा झगड़ा हो जाएगा। मैं सुबह से उसे कह रहा हूँ वाटरफॉल मिलेंगे, वाटरफॉल मिलेंगे, और अब तक मैंने दिखाया नहीं है उसको वाटरफॉल। मेरी जेब में थोड़ी है जो मैं निकाल के दिखा दूँ, पहुँचेंगे तो मिलेंगे। तो भाई अब हमारे हो गए मोहे मोहे हम जा रहे थे कहाँ से, ये शोलापुर बीट होते हुए, और हमारे पास एक प्रो नेविगेटर है इन्होंने पता नहीं कौन सा नेविगेशन डाला। तो अब हम भाई शनि सिंगनापुर होके जा रहे हैं, और देखते हैं वहां का कैसा रूट है, आपको बताते हैं। जो अम्बोले घाट्स को ही याद कर वो अम्बोले घाट्स खुद ही भाई साहब ने बाईपास कर दिए। फिलहाल अभी तक ये रोड ठीक है, आगे क्या होगा पता नहीं। रोड ठीक है, लेकिन रोड का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। अब पार्डन माय लैंग्वेज, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, ये गूगल मैप कह रहा है। अभी हम चल रहे हैं काले पिछवाड़े पे अब आगे जाके काले अगाड़े आएंगे या गोरे पिछवाड़े आएंगे ये हमें पता नहीं, जो भी आएगा आपको बताते रहेंगे। अभी ये हम चल तो उसी पे रहे, काले पिछवाड़े रोड पे, पर रोड अच्छी है। और अब जाके बरसात रुकी है, शायद 2-2.5 घंटे तक बरसात, बहुत अच्छी बरसात थी। रोड फिलहाल ठीक है, तो ये तो बाद में ही जाके डिसीजन होगा कि ये जो रोड गगन भाई ने पकड़ाई है ये अच्छी थी या खराब थी। पर यार देखो, दोस्त की तारीफ तो मैं कर नहीं सकता। रोड अच्छी हो ना तो भी आप समझ जाना, मेरे लिए कहना बड़ा मुश्किल होगा, या तब कहा जाएगा जब ये कार में नहीं होगा।
अब एक अपडेट है, ये कराड़ करके कोई जगह है और यहाँ हमें मैकडीज मिला है। तो कोई आए जाए तो मतलब दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पर ऐसा आपको कुछ मिला है, नहीं तो ऐसे गांव भी नहीं थे, सब एकदम आइसोलेटेड सी प्लेस थी, तो कुछ खाने पीने को कुछ नहीं मिला। और हम चले में सुबह 10:30 बजे के और अब बज रहे हैं लगभग 5 बज गए हैं। तो जाके हमें एक मैकडीज मिला है, यहाँ से कुछ स्नैक्स लेते हैं। गगन आ गया और बस अब यहाँ से हम आगे निकलते हैं। तो ये मतलब दिस इज़ अ थिंग टू बी केप्ट इन माइंड कि इससे आगे पीछे ऐसा कुछ है नहीं, तो आप उस हिसाब से प्लान कर सकते हो अगर इस रूट पे चल रहे हो तो। ये बर्गर खाने से लेकर अब तक हम चले NH48 पे। बरसात भी काफ़ी हो रही थी और बहुत ट्रैफिक है NH48 पे। वो भाई हाईवे इतना बड़ा है तो बहुत ज़्यादा कम्यूट करते हैं लोग उससे, और ट्रक्स भी बहुत थे। अब उसके बाद अब हम एक फ्लाईओवर के नीचे से निकल के आ गए हैं 965D नेशनल हाईवे है ये, और वाड़े करके जगह है भाई। बहुत बुरा हाल है, मतलब गड्ढों में सड़क है, सड़क पे गड्ढे नहीं है, और इतने बड़े बड़े कि जो लो वाली कार्स हुई ना, कुछ बलिनो टाइप्स जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, वो तो बजी और लोग भी रॉन्ग साइड आ जा रहे हैं, रोड भी छोटी है। मतलब ये अब ये पैच एक आ गया जो एक्स्ट्रा कॉशियस पैच है, और अभी तो गूगल मैप बता रहा है कि वी हैव टू स्टे ऑन इट फॉर अनदर 50 किलोमीटर्स। तो ये कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, पर हमें तो आपको सारी बातें बतानी है, जो अच्छी हैं वो भी और जो बेकार है वो भी। और अब हम ये NH 965D पे हैं और सामने विंड मिल्स हैं और बहुत सुंदर नज़ारे हैं। रोड बहुत अच्छी हो गई है अब। पिछला 1-1.5 घंटा तो थोड़ा दुष्कर बीता हमारा, और शाम हो चुकी है। शाम क्या, अब रात ही होने वाली है। शाम के 7 बज गए हैं, तो इसके बाद तो शॉर्ट्स शायद हम आपको कम ही दे पाएंगे। और अभी रात तक देखते हैं। अभी 400 किलोमीटर चला चुके हैं हम। सामने बड़ा सुंदर सा लेक या पॉन्ड सा कुछ लग रहा है, या शायद वाटर ब्लॉगिंग है, आई डोंट नो, पर साफ है पानी तो। और उसके बाद आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं, टारगेट तो कहीं औरंगाबाद है, या औरंगाबाद से और आगे लगे तो अच्छा है। कितने किलोमीटर चलते हैं, कहाँ रुकते हैं, सब बताएंगे आपको, और आपको नैनीताल तक लेके जाएंगे। नैनीताल भी घुमाएंगे अगर हम घूमे तो। अभी हम पिछले 1 घंटे से जंगल, गांव, सब जगह भटक के आखिरकार अब ये बहुत अच्छी रोड पे आए हैं, जो कि सिंगल लेन है। अभी तो ड्राइविंग में तो दिक्कत होती है, और मैंने चला ली गाड़ी, 400 किलोमीटर चल गई, 8 घंटे चला ली। और अब गगन जी आए हैं, इनसे पूछते हैं इनका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है और ये कितने खुश है इस रोड से। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे दोस्त ने मक्खन रोड पे 8 घंटे में 400 किलोमीटर किया है, और जैसे ही सिंगल गांव की सड़कें और टूटी हुई सड़कें आई हैं, भाई ने कहा भाई अब तू चला ले। तो ये मेरे साथ अक्सर होते आया, पहले भी ऐसा हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लो, इसीलिए अब ये सबूत आ गया, नाउ यू आर टर्निंग टू नेशनल हाईवे 160 एज पर गूगल आंटी, और ये ऑन रिकॉर्ड सबूत हो गया। अब तू ऐसी कोई बातें मेरे को कह नहीं सकता भाई। मुड़ने के बाद बताऊंगा कि वो सड़क ऐसी भी है कि नहीं है। नाम नेशनल हाईवे से कुछ नहीं होता है। और अब बज रहे हैं रात के 1, और अब हम औरंगाबाद पहुंच गए हैं। और इसके बाद अब कुछ ढूंढते हैं हम कहीं हॉल्ट कर सकें। डिनर हमने बीच में कर लिया था, और अब ये हम औरंगाबाद से धुले की और जो रोड जाती है वो हमने पकड़ी है। और पर धुले लगने का तो मूड नहीं है, क्योंकि कल हमें लंबा खींचना होगा। और अब जहाँ भी कहीं हॉल्ट मिलता है तो वहाँ पर रुकते हैं। कहाँ रुकेंगे और कितना ड्राइव करेंगे ये भी अपडेट देते हैं आपको। और उसके साथ ही डे 1 समाप्त हो जाएगा। डे 1 तो समाप्त हो चुका है, नाइट 1 समाप्त हो जाएगी। आज की ड्राइव हो गई है अब हमारी 715 किलोमीटर्स, और अब बज गए हैं रात के 2, और अब हम
एलोरा पे आके रुके और यहाँ नाइट हॉल्ट करते हैं और फिर कल सुबह निकलते हैं और उसके आगे कंटिन्यू करते हैं।